अति विचित्र कही जात सुनाई। तुलसीदास जी बड़े मर्यादा के साधु, एक ही चौपाई में पूरा वर्णन कर दे। अति विचित्र इतना कह दिया, कही जात सुनाई, मैं कह नहीं सकता क्या है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर देखे तो रावण सोया है दूत, और उसके पास मैं दानव की बेटी सोई है मंदोदरी। तुलसीदास जी मर्यादा के संत, और वहां सोए रावण की राक्षसियां चरण चापन कर रही है, और राक्षसियां चरण दबाते, रावण तो धुत मदरा पान करके सोया है, और वो चरण दबाते दबाते, रावण के पैर दबाते दबाते, वो जो बाल खुली स्त्रियां हैं, राक्षसियां हैं, वो भी नींद के मारे आंख बंद करके, वही आंख बंद करके सो रही है। एक रावण के एक पांव पर कम से कम 3-4 स्त्रियां लगी हैं, और मैं दानव की बेटी सोई है मंदोदरी, और हनुमान जी देख रहे हैं। वो स्त्रियां चरण चापन कर रही, कभी जाग जाती है, कभी चरण दबाने लगती है, फिर सो जाती है। और तुलसीदास जी ने एक ही अर्धाली में कह दिया, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते। क्या कहा? शयन किए देखा। बस हनुमान जी ने उसको, रावण को सोए देखा। मंदिर महु नदीक बैदई, वहां मुझे कहीं भी मां जानकी दिखाई नहीं दी, तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी तो एकदम नाय नाय, ये क्या देख रहा है हनुमान, ये स्त्री नहीं, नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद कर ली हनुमान जी ने, ये मेरी मां नहीं हो सकती। गौर से देखा तो सुंदरी मैं दानव की बेटी सोई है मंदोदरी। मंदिर महु नदीक बैदेही, हनुमान जी इतने निराश हो गए। अगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार कह रहा हूं, हनुमान जी मानो इतने डिप्रेशन में चले गए। वाल्मीकि रामायण तो कहती है कि हनुमान जी ने सोचा क्यों ना यहीं अपने आप को पूरी जिंदगी लंका में ही बिता दूं। अब मैं श्री राम के पास नहीं जाऊंगा। अगर मुझे सीता जी यहां लंका में नहीं मिली तो मैं कभी लंका से लौट कर जाने वाला नहीं हूं। पूरा जीवन मैं अपना लंका में बिता दूंगा, श्री राम के पास नहीं जाऊंगा। मेरे भाई बहन, हनुमान जी भी डिप्रेशन में आते हैं। जब राम काज करने में देरी हो रही है, राम काज बिगड़ रहा है, तो हनुमान जी भी परेशान हो रहे हैं, हनुमान जी दुखी हो रहे हैं। और वाल्मीकि रामायण तो कहती इतने निराश होकर के बैठ गए जैसे एक व्यक्ति कोई सोचने बैठ जाता है, ऐसे हनुमान जी बैठ गए। लेकिन अब हनुमान जी से यहां एक सीख लेनी चाहिए। उसी समय हनुमान जी ने कहा, नहीं हनुमान, एक बार और, एक प्रयत्न और, एक बार एक प्रयत्न और करके दे। क्योंकि हनुमान जी को यह उम्मीद नहीं थी, जो व्यक्ति किसी की स्त्री का हरण करके ले आएगा और भोगी व्यक्ति उसको अपने साथ नहीं रखेगा। पूर्ण विश्वास था 100% कि रावण की महल में मां जानकी होगी। लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया, नहीं नहीं। और वाल्मीकि रामायण में अशोक वाटिका पहले है, विभीषण का प्रसंग बाद में है। सीता जी पहले मिली है, विभीषण बाद में मिला। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं उसी समय हनुमान जी ने कहा, नहीं, एक एफर्ट और, एक एफर्ट और हनुमान, एक प्रयत्न और जैसे ही आपन तेज संभारो आपे, अपने स्वरूप को संभारा। मूल में मिला है तो शंकर सहज स्वरूप संभारा, आपन तेज संभारो आपे। जब जब भगवान शिव भी डोले तो उन्होंने भी क्या किया, शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। और हनुमान जी भी तो यही करते, आपन तेज संभारो आपे। इसका अर्थ यह है कि जब बहुत 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 पानी सिर से पार हो जाए तो आपन तेज संभारो। नहीं नहीं नहीं, संभाल लिया हनुमान जी ने।